प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने वर्णों के उच्चारण स्थानों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। उस वीडियो को आपने निश्चित ही देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को अवश्य ही देखें, सुने, समझें। आज हम प्रयत्नों के विषय में विचार करेंगे। प्रयत्न का हम सबके जीवन में अत्यधिक महत्व है। प्रयत्न का अर्थ है पुरुषार्थ, उद्यम, प्रयास। इसका इतना अधिक हमारे जीवन में महत्व है कि नीतिकारों ने यहाँ तक कहा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। और एक हिंदी के कवि ने भी बड़ी ही प्रेरणाप्रद पंक्तियां लिखी हैं। पुरुषार्थ ही इस जीवन में, पुरुषार्थ ही इस जीवन में सब कामना पूरी करता है। पुरुषार्थ ही इस जीवन में सब कामना पूरी करता है। अरे मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। इसलिए जो पुरुषार्थ है, प्रयत्न है, उद्यम है, उसका हम सब के जीवन के साथ में अत्यंत गहरा संबंध है। जब पुरुषार्थ के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है तो वर्णों का उच्चारण, वर्णों का जो उच्चारण है, जो वर्ण हमें सब प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहार में प्रकाश देते हैं, उन वर्णों का उच्चारण बिना प्रयत्न के कैसे हो सकता है। तो आइए किस किस वर्ण का क्या क्या प्रयत्न है, इन प्रयत्नों के विषय में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयत्न करते हैं। आइए, प्रयत्न जो है वो मुख्य रूप से पहले हम ये विचार करेंगे कि ये जो प्रयत्न है जिसके माध्यम से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, यह प्रयत्न कितने प्रकार का है। सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि प्रयत्नः कतिविधः, अयं प्रयत्नः कतिविधः, ये प्रयत्न कितने प्रकार का है। वर्णों के प्रयत्नों के विषय में जब हम विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि यह प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो अस्य प्रश्नस्य उत्तरम, इस प्रश्न का उत्तर है कि यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है। वर्णों का ये जो प्रयत्न है यह दो प्रकार का होता है। पहला यही प्रश्न अच्छी प्रकार से इसका उत्तर आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। यदि परीक्षायाम अयम प्रश्न कतिविधः प्रयत्नः, ये प्रयत्न जो है कितने प्रकार का है, तो इस प्रश्न का उत्तर है दो प्रकार का। अब ये दो प्रकार का जो प्रयत्न है वह कौन कौन सा है, क्या क्या नाम है इसके। तो पहला जो है, पहला जो प्रयत्न है, पहला इसका जो प्रकार है वह है आभ्यंतर। आभ्यंतर प्रयत्नों का पहला प्रकार है आभ्यंतर और दूसरा प्रकार है बाह्य। ये दो प्रकार होंगे। वर्णानाम प्रयत्नानाम प्रकारद्वयम वर्तते, दो प्रकार होंगे वर्णों के प्रकार के। पहला आभ्यंतर प्रयत्न है, दूसरा बाह्य प्रयत्न है। थोड़ा समझ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं इनके बारे में। आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो क्या होता है और बाह्य प्रयत्न क्या होता है। वर्णोत्पत्ति से पूर्व, जरा गौर से सुनिएगा, वर्णोत्पत्ति से पूर्व अथवा वर्णोत्पत्ति काल में जो प्रयत्न होता है उस प्रयत्न का नाम आभ्यंतर प्रयत्न है। फिर से सुनिएगा, वर्णोत्पत्ति से पूर्व अथवा वर्णोत्पत्ति काल में जो प्रयत्न होता है, जो पुरुषार्थ होता है, जो उद्यम प्रयास जो हो रहा है,
वर्णोच्चारण के लिए, वह प्रयत्न जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। और वर्णोत्पत्ति के पश्चात जो प्रयत्न है, उसका जो वर्णोत्पत्ति होने के पश्चात जो हमारे मुख में या नाभि प्रदेश से लेकर के गल विवर से लेकर के और जो वायु होती है, उस वायु का जो जो प्रभाव, जो जो स्वरूप जो है बनता चलता है, उसका नाम, उस प्रयत्न का नाम बाह्य प्रयत्न है। आप समझ गए होंगे। वर्णोत्पत्ति से पूर्व अथवा वर्णोत्पत्ति काल में जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न का नाम है आभ्यंतर, और वर्णोत्पत्ति के पश्चात जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न का नाम है बाह्य प्रयत्न। तो दो प्रकार का जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न के क्या क्या अर्थ हैं, क्या तात्पर्य हैं, ये मैंने आपके सामने रखा। अब हम सबसे पहले विचार करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। आभ्यंतर प्रयत्न, ये आभ्यंतर प्रयत्न, ये अस्य कति भेदा सन्ति, आभ्यंतरस्य प्रयत्नस्य कति भेदा सन्ति। यदि ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, तो अस्य प्रश्नस्य उत्तरम 5। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं, 5 प्रकार का है ये आभ्यंतर प्रयत्न। कौन कौन सा है? पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषत स्पृष्ट, और तीसरा है विवृत। मैं थोड़ा जो शिक्षा का, पाणिनीय शिक्षा का जो क्रम है, उसको थोड़ा समझने की दृष्टि से उसको मैं खंडित करके लिख रहा हूं, विवृत। और चौथा जो है वो है ईषत विवृत, और पांचवा है संवृत प्रयत्न जो है। तो आभ्यंतर प्रयत्न से कति भेदा सन्ति? 5। आभ्यंतर प्रयत्न से कति भेदा? 5 भेदा सन्ति। 5 प्रकार जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न के हो गए। अब कौन कौन सा है? स्पृष्ट, पहला स्पृष्ट, आभ्यंतर प्रयत्न से प्रथमः भेदः स्पृष्ट प्रयत्न। दूसरा ईषत स्पृष्ट ईषत स्पृष्ट। फिर विवृत ईषत विवृत। याद करने में सुविधा होगी इसलिए मैंने ये क्रम लिया है। स्पृष्ट ईषत स्पृष्ट, विवृत ईषत विवृत और संवृत। ये 5 भेद हो गए। कस्य? आभ्यंतर प्रयत्नस्य। आभ्यंतर प्रयत्न के ये 5 भेद हो गए। आपको अच्छी प्रकार से याद हो गया होगा। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषत विवृत और संवृत। एते 5 भेदा सन्ति आभ्यंतर प्रयत्नस्य। अब विस्तार से हम विचार करते हैं इस बात पर कि ये जो 5 भेद हैं आभ्यंतर प्रयत्न के, ये किन किन वर्णों के हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या वर्ण आता है। चलिए सबसे पहले ले रहे हैं स्पृष्ट। ये जो स्पृष्ट प्रयत्न है ये किस किस का है, किन किन वर्णों का प्रयत्न स्पृष्ट है। तो उसके लिए सूत्र ले रहे हैं पाणिनीय शिक्षा का कि स्पृष्ट कर्णा स्पर्शः। स्पृष्ट कर्णः स्पर्शः। सूत्र देखिए, सूत्र बड़ा बहुमूल्य होता है। सूत्र के प्रति आपका प्यार होना चाहिए। ये बहुत संक्षेप में बहुत कुछ कह जाता है, और ये आपने याद कर लिया तो परीक्षा में आपका परम सहयोगी होता है। तो स्पृष्ट कर्णः स्पर्शः कहते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? स्पर्शः। स्पृष्ट कर्णः स्पर्शः, ये जो शिक्षा सूत्र है, इस पर विचार करने से पहले हम थोड़ा सा स्पृष्ट शब्द पर विचार कर रहे हैं। स्पृष्ट शब्द का क्या अर्थ है? स्पृष्ट शब्द का अर्थ है छुआ हुआ, घर्षण से युक्त,
रगड़ से युक्त, उसको स्पृष्ट बोलेंगे, हैं? अच्छी प्रकार से जो जहाँ मिलान होता है, मिलाप होता है, उसको स्पृष्ट बोलेंगे। स्पृष्ट छुआ हुआ, मिला हुआ, अच्छी प्रकार से जहाँ घर्षण हुआ है। तो इस प्रयत्न, इस स्पृष्ट शब्द से ही ये पता लग रहा है कि ये जो प्रयत्न हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है वो छुआ हुआ, छूने की क्रिया होगी, घर्षण की क्रिया होगी, मिलने की क्रिया होगी। इस प्रकार की क्रिया जो है इस प्रयत्न में होगी, इसलिए उसका नाम है स्पृष्ट। शब्द अपने आप में जो है वो परिचय दे रहा है, पूरी तरह से एक जो है आगे की एक दिशा प्रदान कर रहा है। अब चलिए सूत्र पर आते हैं। सूत्र क्या कह रहा है? स्पृष्ट कर्णः स्पर्शः। यहां स्पर्शा जो शब्द है यह विशेष्य है। विशेष्य, विशेष विशेष प्रकरण में आगे चर्चा करेंगे, इतना आप जानते हैं ये विशेष्य है। और स्पृष्ट कर्णः ये जो पद है, ये जो शब्द है, एतत् विशेषणम अस्ति, ये विशेषण है। स्पर्शः विशेष्य है, स्पृष्ट कर्णा जो है वो वो इसका विशेषण है। चलिए, स्पृष्ट कर्णा का क्या अर्थ है? स्पृष्ट का अर्थ तो आपको पता लग गया है, छुआ हुआ है, घर्षण से युक्त, इस प्रकार के इस शब्द के अर्थ निकलेंगे। तो जहां स्पृष्ट कर्ण आया, कर्ण शब्द जो है, अब कर्ण शब्द का सीधा अर्थ अपन लेंगे, कर्ण का अर्थ यहां पर प्रयत्न से लेंगे। प्रयत्न, कर्ण शब्द का अर्थ प्रयत्न कैसे ले रहे हैं? मैं आपके सामने एक प्रमाण दे रहा हूं। महर्षि पतंजलि जो पाणिनि सूत्रों के सबसे बड़े व्याख्याकार माने जाते हैं, भाष्यकार के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, वो पाणिनि के 10 नंबर सूत्र, अष्टाध्यायी के प्रथम पाद के 10 नंबर सूत्र, ना झलऊ जो सूत्र है, 10 नंबर सूत्र है, उस सूत्र का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि स्पृष्टम कर्णम स्पर्शा नाम, ऐसा लिख रहे हैं, स्पष्ट लिख रहे हैं कि जो स्पर्श वर्ण हैं, कौन से हैं स्पर्श वर्ण? आपको याद होंगे, कादयो मावसाना स्पर्शः, कैसे लेकर के मैं तक जो 25 अक्षर हैं उनका नाम स्पर्श है। एक नाम उनका वर्गीय व्यंजन भी है, एक और भी है छोटा सा नाम, क्या? उदित व्यंजन है, तो उनको स्पर्श कहते हैं। तो वो जो 25 अक्षर हैं वर्णमाला के, उनका स्पृष्टम कर्णम, स्पर्शानाम, स्पर्श वर्णों का कर्णम स्पृष्ट है। स्पृष्ट ये नाम होगा। अब नाम किसका है? कर्ण का। कर्ण मीन्स प्रयत्न। तो स्पृष्टम कर्णम स्पर्शानाम, स्पष्ट हो रहा है कि यहां कर्ण शब्द का जो अर्थ है वह प्रयत्न है। स्पर्श वर्ण जो है उनका प्रयत्न स्पृष्ट होता है, स्पृष्ट होता है। तो ये जो है कर्ण शब्द का अर्थ यहां पर प्रयत्न लिखा। दूसरा एक कर्ण शब्द का और भी अर्थ, क्या? कर्ण शब्द बड़ा प्यारा शब्द है पाणिनि के लिए, और वो अपने अष्टाध्यायी में कह रहे हैं साधक तमम कर्णम, ऐसा बोल रहे हैं। ये कारक प्रकरण का सूत्र है, जब हम कारक विषय पढ़ेंगे तो इस पर विशेष रूप से विचार करेंगे। सामान्य रूप से अब यहां पर संकेत कर रहा हूं, कर्ण का अर्थ साधन भी है। तो जब कर्ण का अर्थ साधन मानेंगे तो इस यहां स्पृष्ट कर्णा, ये जो शब्द है स्पृष्ट कर्णः, ये जो विशेषण पद है, इसके अर्थ किस प्रकार से निकलेंगे? स्पृष्टम छुआ हुआ है, कर्णम साधनम, जहां साधन है, उच्चारण में जो साधन है वो अच्छी तरह से छुआ जाता है? उसके रगड़ लगती है, घर्षण होता है, तो वो जो है उस प्रयत्न का नाम होता है स्पृष्ट। उस प्रयत्न का क्या नाम होगा? स्पृष्ट प्रयत्न होगा। स्पृष्ट करना, जहां पर साधन, अब साधन कौन कौन से हैं? उच्चारण के जो साधन हैं, उच्चारण में जो सहायक हैं, वे सब साधन कहलाएंगे, हैं? उनमें ये तमाम अंग आगे, गल विवर, यहाँ पर
जो है यहाँ से लेकर के और आगे मुख के जितने भी जीवा मूल है, कंठ तालु इत्यादि जितने भी ये साधन हैं वर्णों के उच्चारण में सहायक हैं, उन सबको साधन के अंतर्गत लेंगे। लेकिन इन साधनों में जरा गौर से सुनेंगे, इन साधनों में उच्चारण के जो साधन हैं, उच्चारण में जो सहायक हैं, उनमें जिह्वा जो है वो मुख्य साधन है, मुख्य करण है। फिर से दोहरा रहा हूं, उच्चारण वर्णों के उच्चारण में जो साधन हैं, जो उच्चारण जो कर्ण बनते हैं, साधन बनते हैं, उन समस्त साधनों में मुख्य जो साधन है वो जिह्वा है, जिह्वा। और इस जिह्वा को जो है वो 4 भागों में बांट देते हैं। जैसे एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे ये जो जिह्वा है अपनी, इस प्रकार से जो ये जिह्वा है, यहाँ जिह्वा का एक अग्रभाग, ये हो गया अग्रभाग। फिर इस अग्रभाग के समीप जो है ये उपाग्र हो गया, ये अग्रभाग हो गया, ये उपाग्र हो गया, उपाग्र भाग हो गया, ये इसका मध्य भाग, ये मध्य हो गया, और ये मूल हो गया, मूल। इस प्रकार से जिह्वा जो मुख्य करण है, साधन है उच्चारण में, अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिह्वा के बिना उच्चारण की क्रिया, वर्णों के उच्चारण की क्रिया संभव नहीं है, ये मुख्य साधन है। तो इस जिह्वा जो मुख्य साधन है उसका एक अग्रभाग, जहां कुछ वर्ण ऐसे हैं जहां जिह्वा का अग्रभाग जो है वो साधन बनता है, कर्ण बनता है, सहायक बनता है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जहां पर जिह्वा का उपाग्र भाग जो है, उपाग्र अग्रभाग के पास में ये उपाग्र भाग जो है वो साधन बनता है, कर्ण बनता है, सहायक बनता है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग ये साधन बनता है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें जिह्वा का मूल जो है भाग है, जैसे जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, तो जिह्वा का मूल भाग जो है वो कर्ण के रूप में होता है। कर्ण मीन्स साधन, सहायक। तो ये थोड़ा सा मैंने कर्ण शब्द पर विचार किया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे मैं थोड़ा सा और इसको खोलने का आपके सामने रखूंगा इसको। अब यहाँ इस सूत्र पर जो हम विचार कर रहे थे, विस्तार से हमने इस पर चर्चा कर ली है। अब कर्ण शब्द आगे भी आएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कर्ण शब्द के ऊपर ये चर्चा करने का प्रयास किया है। तो स्पृष्ट कर्णः स्पर्शः, स्पर्श जो वर्ण है कैसे लेकर मैं तक, जो 25 अक्षर हैं वो स्पृष्ट प्रयत्न वाले होते हैं, अथवा वहां पर जो कर्ण होता है, जो कर्ण होता है, जिह्वा इत्यादि जो कर्ण है वो स्पृष्ट गुण से युक्त होते हैं, वहां रगड़ लगती है उन कर्णों के, तो वो उस प्रयत्न का नाम स्पृष्ट होता है। तो ये पहला प्रयत्न, ये पहला आभ्यंतर प्रयत्न होगा स्पृष्ट। और ये स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है? स्पृष्ट कर्णः स्पर्शः, स्पर्श व्यंजन जो है जिनकी संख्या कितनी है? 25, इनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। चलिए दूसरा ईशत स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, ये दूसरा प्रयत्न है, ईशत स्पृष्ट। यहां पर स्पृष्ट तो है, रगड़न है, छुए, यहां पर छुआ हुआ है, घर्षण से युक्त भी होता है, सब कुछ है, लेकिन एक साथ में एक कंडीशन लगा दी, क्या? ईशत, ये विशेषण दे दिया, स्पृष्ट का यहां पर विशेषण दे दिया ईशत। ईशत जहां छूने की क्रिया हो रही है, मिलने की क्रिया हो रही है, घर्षण की क्रिया हो रही है, लेकिन ईशत है, ईशत कम है, थोड़ी थोड़ी है, ज्यादा नहीं है, यहां तो पूरी तरह से मिलना है, स्पृष्ट। जैसे हमारा कोई आत्मीय व्यक्ति होता है जिससे हमारा बहुत गहरा लगाव है, हम खूब परिचित हैं, वो हमसे परिचित है, जब उसके साथ हम मिलते हैं तो अच्छी प्रकार से मिलते हैं, गले मिल लेते हैं, अच्छी प्रकार से मिलान होता है हमारा आत्मीय व्यक्ति के साथ में, तो वो तो है स्पृष्ट,
जहाँ अच्छी प्रकार से हम मिल लेते हैं। लेकिन यहाँ मिल तो रहे हैं, मिलने का गुण यहाँ पर होगा, लेकिन ईशत होगा, है छूने की क्रिया होगी, लेकिन ईशत होगी। ईशत मानी थोड़ी, बस, ज्यादा नहीं है। कोई अपरिचित व्यक्ति होता है, उससे हम ऐसे नहीं मिलते जैसे अपने बहुत आत्मीय परिचित व्यक्ति से मिलते हैं, उससे हाथ मिला लेते हैं। आजकल तो हाथ भी मत मिलाना है, आजकल तो हाथ से भी छूना ठीक नहीं है, कोरोना में तो बस मन से ही छू लो, है भावनाओं से ही छूना चाहिए। तो ईशत ये विशेषण दे दिया, जहां पर स्पष्ट तो हो रहा है, छूना है लेकिन बहुत ईशत है, कम है, बस थोड़ा सा जरा सा छू लिया बस, है डरते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम जो है अच्छी प्रकार से छू लेते हैं, और कुछ को हम डरते छूते हैं। तो जिनको डरते छूते हैं वो प्रयत्न है ये ईशत स्पृष्ट प्रयत्न। तो ये चलिए इस पर चर्चा कर ली है हमने। अभी ईशत प्रयत्न किन किन वर्णों का होता है, तो इसके विषय में आगे सूत्र कहते हैं ईशत स्पृष्ट कर्णः अंतस्था। यहां विसर्ग संधि में नहीं होते, स्पष्टता के लिए मैंने लिख दिया है। तो ईशत स्पृष्ट कर्णः अंतस्था। अब कर्ण शब्द की व्याख्या बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, कर्ण शब्द पर अपन विचार कर चुके हैं। कह रहे इस ईशत स्पृष्ट जो प्रयत्न होता है वो किनका होता है? अंतस्था। अंतस्थ अक्षरों का जो प्रयत्न है वह ईशत स्पृष्ट होता है? थोड़ा। अब इस यहाँ पर इस पूरे शब्द का क्या अर्थ? यहाँ भी वही बात है, ये विशेष्य है, ये विशेषण है। ईशत स्पृष्ट कर्णः इति विशेषणम, किसका विशेषण है ये? अंतस्था का। अंतस्थ जो वर्ण है वो ईशत प्रयत्न वाले होते हैं। जब कर्ण शब्द का अर्थ प्रयत्न करेंगे तो सीधा अर्थ निकलेगा, है अंतस्थ वर्ण ईशत प्रयत्न वाले होते हैं। ईशत स्पृष्ट प्रयत्न वाले होते हैं, वहां कम छूने की क्रिया होती है। तो अंतस्थ वर्ण ईशत स्पृष्ट कर्ण प्रयत्न वाले होते हैं। और जब कर्ण शब्द का साधन मानेंगे तो अंतस्थ वर्ण जो है वो किस प्रकार के होते हैं? वहां छूने की जो क्रिया है, जो छूने की क्रिया वो कम होती है। और किनके द्वारा, किनके साथ में? साधन के साथ में। जहां साधन जो है वो थोड़े थोड़े छुए जाते हैं, छूने की क्रिया थोड़ी थोड़ी होती है, अधिक नहीं होती है। किन में होती है? अंतस्थ वर्णों में। आप समझ गए होंगे, अंतस्थ वर्ण जो है वहां पर ईशत स्पृष्ट होता है, थोड़ा छूने की क्रिया होती है। और अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? यण वर्ण जो हैं वो अंतस्थ हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? यण वर्ण अंतस्थ में आते हैं। यण कौन कौन से हैं? हयवृट के ये से लेकर के लण के ण तक। तो ये व र ल, ये जो अक्षर हैं, ये जो वर्ण हैं, ये अंतस्थ हैं। इनमें छूने की जो क्रिया है वो कम होती है। एक थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। हमने ये पढ़ा कि जो 25 वर्ण है, 25 जो अक्षर हैं, यहां जो है स्पृष्ट प्रयत्न है, इनके प्रयत्न का नाम स्पृष्ट है। यहां छूने की क्रिया अच्छी प्रकार से होती है? जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं, ले थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन समझने में समय तो लगता ही है। जैसे एक अक्षर अपन ले रहे हैं, एक अक्षर ले रहे हैं, प अक्षर। समझाने के लिए अब मैं इस प अक्षर को ले रहा हूं, अच्छी प्रकार से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर स्पृष्ट क्या है और ईशत स्पृष्ट क्या है। जैसे प अक्षर है, प अक्षर, तो प अक्षर आप बोल के देखिए। प अक्षर का जो साधन है सहायक है, प अक्षर का उच्चारण ओष्ठ के द्वारा होता है, ओष्ठ के द्वारा होता है। तो जब प बोलेंगे प तो होठों के मिलने की क्रिया है, राम भरत के मिलाप की तरह हो रही है कि नहीं है? राम भरत का पूरा मिलाप हो रहा है। जब प बोले प
कोई कसर नहीं, अच्छी तरह से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं। तो ये स्पृष्ट हो गया, क्योंकि प अक्षर किस में आता है? ये 25 में आता है, प फ ब भ में, उन्हीं 25 अक्षरों में से ये लिया है मैंने। तो प अक्षर जो है ये स्पृष्ट प्रयत्न वाला है। यहाँ अच्छी प्रकार से मिलान हो रहा है, किनका? कर्णों का है, साधन का। साधन क्या है? प जो है ये ओष्ठ, तो ओष्ठ अच्छी प्रकार से मिल रहे हैं। लेकिन जब वह अक्षर लेंगे अपन, वह अक्षर, अब वह का उच्चारण भी कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारो दंतोष्ठम, हम पढ़ चुके हैं पहले, दांत और ओष्ठ, तो वहां ओष्ठ साधन बन रहा है, साधन बन रहा है। लेकिन वह आप बोल के देखिए, वह है, ये जो वह है इसको बोल के देखिए, वह, तो होठ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा, बस थोड़े से मिल पाते हैं। यहाँ जो है स्टार्टिंग जो पॉइंट है वहीं से मिल पाते हैं। तो ये ईषत स्पृष्ट हो गया, अच्छी प्रकार से नहीं मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? थोड़ा मन, ईषत स्पृष्ट, थोड़ा जो है वो छूने की क्रिया से युक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे ये अक्षर है, अब ये का साधन, ये का स्थान क्या है? इचवीय सानाम तालु, ये इचवीय सानाम तालु, इसका स्थान तालु है, तालु। तो यहां भी छूने की क्रिया ईषत होगी, स्पृष्ट नहीं होगी। जैसे चवर का अक्षर लेते हैं अपन, च लेते हैं, च अक्षर, तो च अक्षर लेंगे, आप बोल के देखिए, च च च च च च च च। तो च जब बोलते हैं तो जिह्वा का जो मध्य भाग है, जिह्वा का जो मध्य भाग है, वह मध्य भाग जो है वो तालु को अच्छी प्रकार से स्पर्श कर रहा है। मध्य भाग का और तालु का अच्छी प्रकार से मिलान हो रहा है, वो अच्छी प्रकार से राम भरत की तरह मिल रहे हैं। कहाँ? च में। लेकिन अब ये बोल के देखिए, य वरल, यहाँ जो है वो अच्छी प्रकार से नहीं मिल पा रहे हैं, ईषत मिलन हो रहा है, कम मिलन हो रहा है। तो ये थोड़ी सी व्याख्या मैंने करने का प्रयास किया है, आप समझ गए होंगे। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। पहले अपन पत्र लिखते थे, और पूरा पत्र लिखने के उपरांत, पूरा लेटर लिख लिया, पत्र लिख लिया हमने, जिसको चिट्ठी लिखते थे, पूरी चिट्ठी पत्र लिखने के पश्चात फिर एक अंतिम वाक्य लिखते थे, क्या? आगे आप खुद समझदार हैं। तो आगे आप खुद समझदार हैं, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होगा ईषत स्पृष्ट। और ये किन वर्णों का होता है? ये स्पर्श वर्णों का होता है। ईषत स्पृष्ट जो प्रयत्न है उसमें अंतस्वर्ण और अंतस्वर्णों की संख्या कितनी है? 4 अंतस्वर्ण। अब चलिए आगे चलते हैं। विवृत, अगला प्रयत्न है विवृत। तो विवृत जो है, विवृत प्रयत्न, विवृत ये जो है, विवृत शब्द के क्या अर्थ होंगे? खुलना। जहां पर हमारा गल विवर, कंठ विवर या जो उच्चारण के साधन जितने भी हमारे अंग हैं उनमें जो है वो विवृतता आती है। विवृतता का अर्थ है विकास होता है, वो खुलते हैं, विकसित होते हैं, मुखरित होते हैं। तो जहां पर विवृतता का गुण है उस प्रयत्न का नाम विवृत प्रयत्न होगा। और वो किनका है? तो कहा विवृत कर्णः स्वरः, विवृत कर्णः स्वरः। जितने भी स्वर हैं वो विवृत कर्ण वाले होते हैं। कर्ण का अर्थ प्रयत्न कर रहे थे, सीधा अर्थ हो गया है विवृत प्रयत्न वाले होते हैं। स्वरः, जितने भी स्वर हैं, एक एक जो है वाक्य में पाणिनि मुनि कह रहे हैं अपनी शिक्षा में कि स्वरः, ये अब स्वरा संति, जो भी स्वर हैं वो सभी स्वर, कितने स्वर हैं? कितने स्वर हैं मैं आपको याद दिला रहा हूं,
पाणिनि शिक्षा में, पाणिनि व्याकरण में या पाणिनि के मत में हैं कितने स्वर हैं? 21 अथवा 22। ये ध्यान रखना। तो 21 अथवा 22 सभी स्वरों का यहां पर ग्रहण हो रहा है। तो 21 अथवा 22 जो स्वर हैं संस्कृत व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में, वो सभी विवृत कर्ण वाले होते हैं, अर्थात वहां पर उनका प्रयत्न क्या होता है? विवृत। विवृत प्रयत्न वाले होते हैं। के स्वरः स्वरः विवृत कर्णा भवन्ति। सभी स्वर विवृत प्रयत्न वाले होते हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा जो है एक इसके क्रम को खंडित कर रहा हूं, क्योंकि उसका प्रकरण है, इसलिए उसको आप आराम से समझ जाएंगे। विवृत प्रयत्न वाले सभी स्वर होते हैं। ये एक साथ जो है स्वरों के विषय में आचार्य पाणिनि कह रहे हैं। सभी स्वरों का प्रयत्न विवृत होता है। जब उनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारे जो उच्चारण के साधन हैं, कर्ण हैं, उनका विकास होता है। जैसे आप बोल के देखेंगे, एक अक्षर को छोड़कर, उसका उच्चारण मैं नहीं कर रहा हूं, है उसके लिए अब अगले ही श्वास में पाणिनि बोलेंगे। जैसे आ बोल के देखिए, आ ई उ। तो यहां पर जो कर्ण हैं, जो सहायक हैं, उच्चारण स्थान है, उनका विकास हो रहा। आ बोल रहे हैं तो कंठ जो है, आ का उच्चारण स्थान जो है कंठ है, तो वो कंठ का विकास हो रहा, विवृत हो रहा है, वो खुल रहा है। और इसी प्रकार से आगे ई, तो यहां जो मुख विवर है और तालु आदि जो स्थान है, वो उनका भी विवाह, उनमें भी विवृतता हो रही है। एक और सरल उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। ऊ, जैसे ऊ स्वर है, ऊ स्वर। अब ऊ को आप बोल के देखिए, ऊ का कर्ण जो है, ऊ के उच्चारण का जो कर्ण है, वो मुख्य कर्ण कौन सा है? वो ओष्ठ है, ओष्ठौ। दोनों होठ, ओष्ठौ, दोनों ओष्ठ जो हैं वो ऊ के द्वारा उच्चारित हो रहे हैं। तो ऊ बोल के देखिए आप, ऊ। थोड़ा सा और संकोच को छोड़ करके बोल के देखिए, हैं? संकोच मत करिएगा। ऊ। तो यहां जो कर्ण है, ऊ के उच्चारण में जो कर्ण है, साधन है, ओष्ठ हैं, वो दोनों ओष्ठ जो हैं वो विकसित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऊ। तो ये है विवृतता, है विकास होना, फैलना, मुखरित होना, विस्तार को प्राप्त होना। तो यहाँ जहाँ ये गुण होते हैं उस प्रयत्न का नाम है विवृत, और ये सभी स्वरों का होता है। तो सभी स्वरों का जो है प्रयत्न वो विवृत होता है। चलिए अब यहाँ पर क्रम को थोड़ा खंडित करके मैं आपको अगला सूत्र ले रहा हूं। संवृतस्तु अकार, संवृतस्तु अकार। सभी स्वर विवृत होते हैं। सभी स्वरों का प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो विवृत होता है। जब ये कहेंगे तो ए का भी विवृत हो गया, ए का भी विवृत हो गया। जब कहेंगे भाई सभी को भोजन के लिए बुला कर के लाओ, सभी को भोजन करवाना है, यहाँ जितने सदस्य बैठे हैं, तो उनमें ये ए भी शामिल हो गया है, अलग तो नहीं कर सकते। जब ऐसी उद्घोषणा करेंगे, ऐसा जो है वाक्य बोलेंगे, तो ए का प्रयत्न भी विवृत होता है। इसलिए कहना पड़ा, आचार्य पाणिनि जो हैं वो कह रहे हैं कि अ जो अक्षर है, अ अक्षर जो है, इसका प्रयत्न सभी स्वरों का तो विवृत होता है, लेकिन अ जो अक्षर है उसका प्रयत्न जो है वो संवृत होता है, संवृत होता। क्यों? क्योंकि इसका जब उच्चारण करते हैं तो ए का स्थान क्या है? बोलिए। अकूह विसर्जनीया नाम कंठ है, पढ़ चुके अपन। तो ए का और आ का, इन दोनों का उच्चारण स्थान तो एक है, कंठ। लेकिन आ का जब उच्चारण करते हैं तो कंठ विवृतता से युक्त होता है, खुलता है। और ये जब उच्चारण करते हैं, अ अक्षर का, केवल ए अक्षर, ह्रस्व आकार की बात कर रहे हैं,
केवल ह्रस्व अकार के विषय में कह रहे हैं, जरा ध्यान देना। केवल ह्रस्व अ के बारे में कह रहे हैं, तो ह्रस्व जो अ है इसका प्रयत्न संवृत होता है। संवृत इसका मतलब क्या है? वहां विवृतता नहीं होती, कंठ का संकुचन होता है, संकुचन होता है थोड़ा, कंठ वहां पर कंठ सिकुड़ता है। इसलिए ये कहा कि अ जो वर्ण, अ जो अक्षर है उसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। ये दोनों बातों को एक साथ रखिएगा आप। सभी स्वर जो हैं वो विवृत प्रयत्न वाले होते हैं, सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। लेकिन है संवृतस्तु अकार है। अकार जो है केवल ह्रस्व अ, इसका आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। क्यों? क्योंकि इसको जब हम बोलते हैं तो यहाँ इसके जो साधन है, कर्ण है, गला जो है वो संवृत होता है, वो सिकुड़ता है, उसमें संकोच होता है। इसलिए इसका नाम जो है वो संवृत प्रयत्न है। अ वर्ण संवृत प्रयत्न वाला है। लेकिन अब यहां पर एक लेकिन और लीजिए आप, हैं? लेकिन बड़ा विशेष शब्द होता है, जहां लेकिन बोल देते हैं फिर अटेंशन है, सावधान हो जाना चाहिए हमें। तो लेकिन ये जो अ है ये उच्चारण की स्थिति में, भाषा में प्रयोग की स्थिति में जो है, जब हम बोलेंगे अ को, तब ही संवृत प्रयत्न वाला होता है। प्रयोग में, उच्चारण में संवृत प्रयत्न वाला रहेगा। लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया में, जब हम व्याकरण की प्रक्रिया करेंगे, संधि इत्यादि का काम करेंगे, तो वहां पर ये जो अ है ये विवृत ही होता है। जरा गौर करेंगे, वहां पर व्याकरण के प्रक्रिया भाग में जो है ये विवृत ही होता है, हैं? और इसीलिए जो है ये हमें पता कैसे लगता है? क्योंकि आचार्य पाणिनि जो है वो अपने व्याकरण का प्रारंभ अ अक्षर से ही कर रहे हैं। इस आकार से ही व्याकरण का प्रारंभ कर रहे हैं? कैसे? आई उण अ अक्षर से अपने व्याकरण का प्रारंभ कर रहे हैं? और समापन भी अ अक्षर से ही कर रहे हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ जो व्याकरण का ग्रंथ है, पाणिनि व्याकरण का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी उसको इसलिए कहते हैं, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, उसमें 8 अध्याय मिले हुए हैं, इसलिए उस ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। लगभग 4000 सूत्र हैं उसमें, पाणिनि अष्टाध्यायी में। तो पाणिनि जब अपने व्याकरण का प्रारंभ कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, तो आई उण के अ अक्षर से कर रहे हैं, और समापन जब करते हैं 8वें अध्याय का, तो 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का अंतिम जो सूत्र है वह सूत्र है, मैं यहां लिख रहा हूं, आपको साथ दिख रहा होगा, अ कि ये जो अ है ये अ होता है। ये अ जिसको मैं बड़ा अनुनय विनय करके, प्रार्थना करके, मैंने अपने व्याकरण में उसको विवृत माना है, विवृत जो है बना करके उससे बेचारे से काम लिया है मैंने, वो अ वास्तव में जो है वो संवृत ही होता है। अ ये जो विवृत अ मेरे व्याकरण शास्त्र में मैंने विवृत के रूप में उससे काम लिया है। अब वो जो अ अक्षर है वह संवृत ही होता है, उसको आप विवृत मत समझ लेना है। ये अंत में, अंतिम सूत्र में आचार्य पाणिनि कह रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? आचार्य पाणिनि के अपने व्याकरण में अ विवृत है। जरा गौर करना, व्याकरण की प्रक्रिया में अ जो अक्षर है वह विवृत ही है। यदि ये प्रश्न आता है कि अ अक्षर संस्कृत व्याकरण की प्रक्रिया में, प्रक्रिया दशा में है, उसका प्रयत्न क्या है या वो किस रूप में है? विवृत प्रयत्न वाला है। लेकिन वास्तव में जो है भाषा में, उच्चारण में, प्रयोग में जो है
वह संवृत प्रयत्न वाला होता है। बस इतना ध्यान रखना है। ए अक्षर का अगर सामान्य रूप से ये पूछते हैं कि ए अक्षर का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, बोलिए ए अक्षर का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, संवृत। यदि इस प्रकार का प्रश्न होता है कि अकारस्य आभ्यंतर प्रयत्न कह, अ अक्षर का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो आपको यही उत्तर लिखना है? संवृत, संवृत उत्तर होगा उसका। यदि इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछते हैं कि पाणिनीय व्याकरण में प्रक्रिया अवस्था में है, प्रक्रिया भाग का जब हिस्सा बनेगा यही अकार, वहां व्याकरण में इस ए का प्रयत्न क्या होता है, तो उसका उत्तर होगा विवृत होता है। तो ये मैंने विवृत और संवृत इन दोनों प्रयत्नों के बारे में चर्चा की। सभी स्वरों का है, सभी स्वरों का प्रयत्न विवृत होता है। उसमें आ भी आ गया, कभी आप ऐसे आ समझ लें, है आ भी उसी में आ गया, आ भी विवृत ही है। तो संवृत कौन है? केवल, केवल और केवल ए जो है उसका प्रयत्न संवृत होता है, वह भी भाषा में उच्चारण के समय। व्याकरण में तो वह भी विवृत ही होता है। चलिए, तो ये इन दोनों सूत्रों के विषय में मैंने आपके सामने चर्चा की। अब ये हम पढ़ चुके हैं विवृत कर्णः स्वरः, स्वरः स्वरों के उच्चारण में जो कर्ण होते हैं वो विवृत होते हैं, खुलते हैं, विवृत प्रयत्न वाले होते हैं। और ये हम संवृत, ये संवृतस्तु अकारः, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्पृष्ट पद पढ़ चुके हैं, ईषद स्पृष्ट पढ़ चुके हैं, विवृत प्रयत्न हम पढ़ चुके हैं, संवृत प्रयत्न भी हम पढ़ चुके हैं। अब केवल एक बचा, कौन सा? वो है ईषत विवृत, ईषत विवृत, ईषत विवृत। ये प्रयत्न किसका होता है? यहां पर विवृत का अर्थ अब समझाने की आवश्यकता नहीं है, इतने ट्रेंड आप हो गए हैं। विवृत, तो विवृत के साथ में ईषत जोड़ दिया। जहां विवृत तो है, खुलापन तो है, विकास तो है, फैलाव तो है, लेकिन ईषत है। जैसे यहां था, छूना तो था लेकिन शर्माते हुए, कम था। यहां इसी प्रकार से खुलापन तो है। कई बार हम जो है ना वो अच्छी तरह से खुल नहीं पाते, तो हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं वो कहते हैं यार खुल के बोल, अरे खुल के कर इस काम को, लेकिन अपन वहां खुल नहीं पाते, अपन संकोच करते रहते हैं। तो ईषत, वहां पर ईषत खुल रहे, हम कम खुल रहे हैं। तो ये प्रयत्न भी ऐसा ही है, जहां कम खुला विकास होता है, कम खुल रहे हैं, वहां पर साधन कर्ण, ये उच्चारण के साधन। तो ईषत विवृत ये किन का होता है? ईषत विवृत कर्णः, कर्णः ऊष्माणः। आपको बोर्ड शायद दिख रहा होगा, ऊष्माणः। ऊष्म जो वर्ण है, ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? अच्छा, ये मैंने आपके सामने रखा, हाँ चलिए आप समझ गए इसको। तो ईषत विवृत कर्णः ऊष्माणः, जो ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ऊष्म वर्ण शल है, शल, शल वर्ण जो है वो ऊष्म है। शल में कौन कौन से, शल प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं? श, श, स और है। ये जो चार अक्षर हैं इनका प्रयत्न क्या होता है? ईषत विवृत होता है। ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर जो प्रयत्न है वो ईषत कैसा? विवृत होता है। पूरा विवृत नहीं होता, ईषत विवृत होता है। इनका जब उच्चारण करते हैं तो वहां पर जो है विवृति जो है, फैलाव जो है वो कम होता है। जैसे आप बोल करके देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे श अक्षर है, तो ये जो श अक्षर है इसका स्थान क्या है? तालु है। श अक्षर का उच्चारण स्थान इच्व्यसा नाम
इसलिए शानाम तालु। श अक्सर जो है ये तालु से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम तालव्य है। तो यहाँ पर जो विवृतता है वो कम होगी, है कम होगी, मुख जो है वो कम खुलेगा। श ई का उच्चारण आप करके देखिए, श का उच्चारण स्थान भी तालु है और ई का उच्चारण स्थान भी तालु है। जरा ध्यान देंगे, हैं मैं थोड़ा समय इसलिए लगा रहा हूं आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सके। तो समझा हुआ जो है वो कभी धोखा नहीं देता है, रटा हुआ तो धोखा देता है, लेकिन समझा हुआ जो है वो फिर आखिर हमें भी समझता है, हमारी हैसियत की तरफ ध्यान रखता है। तो ये जो यहाँ पर ये जो शकार है इसका स्थान तालु है, तो जब श का जब उच्चारण करते हैं तो तालवादी स्थान में मुख में जो कर्ण बन रहे हैं, ये पूरा जो कर्ण है हमारा, ये कर्ण जो है वो कम खुलता है, कम खुलता है। और ई आप बोल के देखिए, ई का उच्चारण स्थान ई भी तालु से ही बोला जाता है, ई ई ई। तो वहाँ पर हमारा जो मुख विवर है, तालुवादी स्थान है, उनमें क्या होता है, विकास होता है, वो मुखरित होते हैं, फैलाव होते हैं, फैलाव होता है उनमें। तो यहाँ पूरी तरह से विवृत हो रहा है ई में, ई के उच्चारण में हमारे कर्ण जो हैं वो पूरी तरह से विवृत होते हैं, लेकिन श के उच्चारण में वो ईशत विवृत हो रहे हैं, कम खुल रहे हैं, शर्माते हुए खुल रहे हैं, अच्छी प्रकार से खुल नहीं रहे हैं। तो ये जो है मैंने आपके सामने प्रयत्न रखे, एक बार फिर से अपन इनको दोहरा लेते हैं। चलिए, पहला प्रयत्न कौन सा था? पहला आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा था? स्पृष्ट था। स्पृष्ट प्रयत्न जो है किनका है? स्पर्श वर्णों का है। 25 जो अक्षर हैं स्पर्श जिनको कहते हैं कैसे में तक, उनका अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो स्पृष्ट है। दूसरा प्रयत्न था ईशत स्पृष्ट। ईशत स्पृष्ट किनका है? अंतस्थ वर्णों का है। अंतस्थ जो वर्ण है उनका ईशत स्पृष्ट प्रयत्न है। तो ये 25 हो गए, ये 4 हो गए। और जितने भी स्वर हैं प्रत्याहार सूत्रों की दृष्टि से देखें तो प्रत्याहार सूत्रों की दृष्टि से मैंने पहले भी चर्चा की आपके सामने, यदि प्रत्याहार सूत्रों के अनुसार स्वर पूछते हैं तो कितने हैं? 9। और यदि व्याकरण की दृष्टि से पाणिनि मत में शिक्षा के अनुसार पूछते हैं तो 22 व 21 का आंकड़ा आपको लिखना है। तो जितने भी स्वर हैं वो सब जो हैं वो विवृत प्रयत्न वाले होते हैं। विवृत प्रयत्न किनका होता है? सर्वेषां स्वराणाम विवृत प्रयत्न भवति। ये विवृत होगा। संवृत किसका होता है? संवृत केवल एक का है, ये अकेला VIP है, इसको अकेली एक नई कोठी है, अकेले के लिए है, अकेला रह रहा है, उसमें कोई नहीं रह रहा है, घरवाली भी नहीं, अकेला रहता है, अकेला रहता है। तो ये कौन है? अकार। अकार जो है उसका प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो क्या है? वो संवृत है। तो स्पृष्ट हो गया, ईशत स्पृष्ट हो गया, विवृत हो गया, संवृत हो गया। फिर से ध्यान दिला रहा हूं, अकार जो है वो व्याकरण का जब हिस्सा बनेगा तो वहां विवृत ही होगा, संवृत नहीं रहेगा। और अब ईशत विवृत। ईशत विवृत किनका होता है? ऊष्म वर्णों का होता है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? ये श, ये श और ये स और है, ये जो वर्ण हैं ये ऊष्म वर्ण हो गए। इस प्रकार से ये सभी प्रयत्नों के बारे में, आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में, 5 आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने आपके सामने चर्चा करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो है वो हम बाह्य प्रयत्नों पर विचार करेंगे। और ये वीडियो लंबा होता दिख रहा है इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा है। इतना भी वीणा के तारों को इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट ही जाएं, हैं। इसलिए ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए और ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहिए, वीडियो टूट जाएगा, हैं। फिर आप देख ही नहीं पाएंगे, हैं, बलवंत शास्त्री ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, हैं। चलिए इन पर आप विचार कीजिए। ये
आभ्यंतर जो प्रयत्न है इन पर अच्छी प्रकार से आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, तो ये बहुत ही आपके लिए सरल होंगे। परीक्षा में हर प्रकार का जो प्रश्न है उनका उत्तर आप ठीक से दे पाएंगे। यदि मैं थोड़ा सा, चलिए संबंधित प्रश्नों पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि परीक्षा में किस किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं उन प्रयत्नों के विषय में परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। उनकी संख्या, उनका प्रकार पूछा जा सकता है, उनकी संख्या, पहले उनकी संख्या पूछी जा सकती है। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है, 2। सामान्य रूप से प्रयत्नों की संख्या कितनी है, 2 प्रयत्न हो सकते हैं। एक प्रयत्न आभ्यंतर, दूसरा बाह्य। अब आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या पूछेंगे तो कितनी, 5 उनकी संख्या होगी। अब आभ्यंतर प्रयत्न में थोड़ा आगे अपन चलेंगे तो जैसे एक अक्षर ले लिया, अब यहां से ग ले लिया, ग वर्ण से आभ्यंतर प्रयत्न, ये ग वर्ण जो है इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो आप ग के विषय में विचार कीजिए कि ये उन 25 अक्षरों में आ रहा है अथवा नहीं, क्योंकि स्पर्श अक्षरों के अंतर्गत है ग, कवर्ग का ही एक हिस्सा है ग, तीसरा अक्षर है, इसलिए ग वर्ण का यदि आभ्यंतर प्रयत्न पूछते हैं तो क्या होगा, स्पृष्ट। क्या होगा, स्पृष्ट। ऐसे ही किसी भी अक्षर को उठा करके पूछ सकते हैं, अथवा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्पृष्ट प्रयत्न किन किन वर्णों का होता है, उसमें सामान्य करके दे देंगे, स्पर्श अक्षरों का, अंतस्थ अक्षरों का, ऊष्म अक्षरों का, या चौथा ऑप्शन और कुछ दे देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न को घुमा करके पूछ सकते हैं। एक अक्षर देकर भी आपसे प्रयत्न पूछ सकते हैं और प्रयत्न का नाम देकर भी आपसे अक्षर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से जो है वो ईशत स्पृष्ट के बारे में है, आपसे दे दिया कि ये अक्षर दे दिया, ये अक्षर कि ये जो अक्षर है इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो क्या है, क्योंकि ये यण है, अंतस्थ है, इसलिए ईशत स्पृष्ट है। इसी प्रकार से दे दिया कोई भी ई अक्षर दे दिया, ई अक्षर, तो ई अक्षर का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो क्योंकि ई अक्षर जो है वो स्वरों के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, विवृत होगा। इसी प्रकार से बस आगे आप खुद समझदार हैं। बस अब इस चिट्ठी को, इस लेटर को, इस पत्र को मैं यहीं पर जो है वो समाप्त कर रहा हूँ। मेरी अत्यधिक शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य को अच्छी प्रकार से प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अगले वीडियो में फिर जो है वो बाह्य प्रयत्नों का विषय लेकर के मैं आपके सामने आता हूँ और अपन जो है संगच्छध्वम संवदध्वम है, जो उपनिषद वेद का संदेश है और उपनिषद में सहनावतु सहनो भुनक्तु, ये जो संदेश है इसको हम आत्मसात करते हुए, हृदयंगम करते हुए, चरितार्थ करते हुए बड़े प्रेम से अध्ययन और अध्यापन का ये कार्य हम करते रहेंगे। एक आग्रह है मेरा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इनको फैलाने का प्रयास करें तो आप स्वयं लाभान्वित हो रहे हैं और साथ में परोपकार भी आप कर पाएंगे। और जैसा कि हमारे ऋषि कहते हैं कि परोपकार से बढ़ कर के कोई भी पुण्य नहीं है, परोपकार पुण्याय, परोपकार से बढ़ कर के कोई पुण्य का काम नहीं है, इसलिए ये पुण्य का काम भी आप साथ साथ करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है वो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चलिए मिलकर जो है वो एक नारा लगाते हैं जो हम प्रतिदिन लगाते हैं, जयतु भारतम, जयतु भारती। धन्यवाद।